और खुदा को पसंद आ गया। आमीन। वहाँ पे कुछ लिखा है, ये नहीं लिखा वो बहुत लंबे रोज़े रखता था और खुदा को पसंद आ गया, या बहुत लंबी दुआएं करता था तो खुदा को पसंद आ गया। वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा को पसंद आ गया। एक वर्ष हम ले रहे हैं अब्रानियों के खात्मे से, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत को प्लीज़ आप पढ़िए कि कैसे है। अगर आप रात दिन प्रस्तश करते रहें तो क्या खुदा को पसंद आ जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ है जिससे आप खुदा के दिल को छू जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सिर्फ एक चीज़ है जिससे खुदा के दिल को आप छू जाते हैं और खुदा आपको पसंद करने लगता है और खुदा को आप पसंद आ जाते हैं। वो वर्ष हम यहाँ से देख रहे हैं और इब्रानियों के खत उसके 6ठे बाब की 11वें बाब की 6ठी आयत है और लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है। क्या लिखा है? नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल है कि अगर आप ईमान नहीं रखते हैं तो आप उसको कभी पसंद भी नहीं आ सकते। सिर्फ एक चीज़ है। यहाँ पे रोज़ों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे दुआओं का जिक्र नहीं है, यहाँ पे बाइबल स्टडी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे प्रस्तुत का जिक्र नहीं है। क्या है? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के साथ अब खुदा ईमान देखता है और ईमान से उसको पसंद करता है। आमीन। खुदा इंसान का ईमान देखकर उसको पसंद करता है और जिसको पसंद करता है उसको रोड़ों के अंदर से फिर क्या करता है? चुन लेता है, उठा लेता है, अलग कर लेता है, अपने पास रख लेता है। क्यों? क्योंकि खुदा को वो पसंद आता है जो उस पर ईमान रखता है। आप कहेंगे हम सब ईमान रखते हैं, ये अच्छी बात है, यकीनन हम सब ईमान रखते हैं। और बाइबल मुकद्दस में एक और जगह पे लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। ईमान के वसीला से ही खुदा हमें पसंद करता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ईमान को सीखें और जब हम ईमान को सीखते चले जाएंगे तो हम वो काम करना शुरू हो जाएंगे जो ईमान के बाद शुरू होते हैं। आमीन। ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। लिहाजा ईमान जो है, हम ईमान पे बात करने जा रहे हैं। अगर उर्दू में हम देखें तो हर जगह पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ईमान 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 ईमान। आपको बाइबल में मिलेगा, बहुत जगह पर ईमान लिखा हुआ लफ्ज़ मिलेगा। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो जहाँ पे हमने यूहन्ना 3:16 पढ़ा, वहाँ पे लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वहाँ पर जो ईमान लिखा है उसके लिए इंग्लिश वर्ड जो है वो है बिलीफ। क्या लिखा है? बिलीफ। और यहां पर अब्रानियों के खत में जो हम पढ़ रहे हैं कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, तो यहां पर जो ईमान लिखा है इसके लिए जब इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पर लिखा है फेथ, यानी फेथ और बिलीफ। फेथ और बिलीफ। सही लफ्ज बिलीफ है, इसको बिलीव्स भी पढ़ते हैं। बिलीव्स, बिलीफ वाहिद है, बिलीव्स जमा है, ये सीगा फर्क है। तो यहां पर लफ्ज फेथ लिखा है और वहां पर बिलीफ लिखा है। दोनों का तर्जुमा ईमान है, पर हम सीखने जा रहे हैं फेथ क्या है और बिलीफ क्या है। वहां पर बिलीफ लिखा जिसका मतलब है मानना। यूहन्ना 3:16 में
बिलीफ लिखा है जिसका मतलब है मान लेना, कबूल कर लेना, यकीन कर लेना। और ये हम सब ही मान चुके हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। ये हम मान चुके हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। ये हम ईमान रखते हैं, ये हम मानते हैं कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये क्या है? ये मैं मानता हूं, ये मैं मान रहा हूं कि यीशु खुदा का बेटा है और वो मेरे लिए कुर्बान हुआ है और उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, वो मेरे लिए मरा है और उसने मेरी जगह पर सजा ली है और वो मेरे लिए दफन हुआ है और वो मेरे लिए जी उठा है और वो मेरे लिए आसमान पर है। ये मैं मानता हूं। ये बिलीफ है, इसका मतलब मानना, कबूल करना, यकीन करना है। और जब आप चर्च की तरफ आते हैं, अगर कोई आपको पूछता है आप कहां जा रहे हो, आप कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हमें इबादत करनी है। क्या आप मानते हैं कि इबादत करनी है? हाँ, मैं मानता हूं इबादत करनी है। क्यों जा रहे हैं चर्च? इबादत के लिए जा रहे हैं, प्रशिश के लिए जा रहे हैं, हम के लिए जा रहे हैं, सताइश के लिए जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं सताइश खुदा सुनता है? तो करते हैं। हाँ, आप मानते हैं खुदा प्रशिश सुनता है, पर आगे क्या आप प्रशिश करते हैं? आप मानते हैं खुदा दुआ सुनता है, पर क्या आप दुआ करते हैं? क्या आप मानते हैं कि खुदा हमारा वेट करता है और चर्च के टाइम पर वो मौजूद होता है? क्या आप टाइम पर आते हैं? ये मानना है। पर वहां जो फेथ लिखा है, हम फेथ और बिलीफ के बीच में बात कर रहे हैं। इनका जो डिफरेंट है, इनके बीच में जो फर्क है, मैं वो बताना चाह रहा हूं। हम सिर्फ मानते हैं, पर जो फेथ है वो मानना नहीं है, वो समथिंग एक्शन है, वो समथिंग करना है, वो समथिंग डूइंग है, वो करके दिखाने का काम है। और बाइबल में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जो ईमान रखते हो, जब तक उस पर अमल नहीं करते हो, उसको पसंद नहीं आ सकते हो। हम सिर्फ मानते हैं, पर जो मानते हैं वो हम करते नहीं। जब हम जो मानते हैं वो करते हैं, तो फिर हमारा ईमान कंप्लीट होता है। हम सिर्फ मानते हैं पर करते नहीं हैं। फर्ज करें हमारे बीच में एक शख्स आता है, गौर से सुनिए, हमारे बीच में एक शख्स आता है, उसने बड़ी देर से वो रोज़ों में ठहरा हुआ है रोज़ों के अंदर, बहुत दुबला पतला हो गया है। और वो स्टेज पर आता है, क्योंकि उसने काफ़ी देर से रोटी नहीं खाई और किसी को नहीं बताता। वो स्टेज पर आता है और ऐसे अपने बाजू बुलंद करके कुछ बोलना चाहता है, और जैसे ही वो कुछ बोलना चाहता है वो नीचे गिर जाता है। और हमारे ही चर्च के अंदर एक डॉक्टर है, वो उसके पास आ जाता है, रश लग जाता है, स्टेज पर रश लग जाता है और सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाती है कि इसको क्या हुआ है। और एक डॉक्टर जो है वो कहता है प्लीज़ आप पीछे हो जाएं, मुझे चेक करने दें इसको क्या हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ। और सारी कलीसिया उसे रास्ता देती है और वो जाकर उसे चेक करता है और बताता है कि ये शख्स जो गिरा है, इसकी वजह यह है कि इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए ये बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत लागर हो गया है और इसकी हालत जो है ये अब इस तरह की है कि ये करीबन मर्ग है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर इसे खाना नहीं दिया जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब
मैं यहाँ से जल्दी से साकिब को भेजता हूँ, साकिब जल्दी से जाओ और इसके लिए खाना लेके आओ। आधे घंटे के अंदर अंदर साकिब आधे घंटे से पहले ही खाना लेके आ जाता है। 20 मिनट तक ये खाना लेके आ जाता है। वैसे बड़ी हैरानगी वाली बात है, ये कभी टाइम पे नहीं आता। जिस काम के लिए इसे भेजो हमेशा लेट रहता है। लेकिन खैर उस दिन इसने जान बचानी है, ये 10 मिनट पहले आ जाता है। और उस शख्स के पास हम जाते हैं जो गिरा हुआ है और उसे पूछते हैं, क्या आपका ईमान है कि जब ये खाना खाओगे तो आप बच जाओगे? वो कहता है, हाँ मेरा ईमान है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा। पर जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, हाँ मेरा ईमान है कि जब मैं ये खाना खाऊंगा मैं बच जाऊंगा, पर वो जैसे ही ये बोल रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। क्या वो सही कह रहा था कि मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा? हाँ प्लीज, क्या वो सही कह रहा था मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा, या वो गलत कह रहा था कि खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा? सही कह रहा था या गलत कह रहा था? कितने कह रहे हैं सही कह रहा था कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा? हाथ दिखाइए। कितने कह रहे हैं जो वो सही कह रहा था अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा? वो सही कह रहा था। हाथ दिखाएं कितने कह रहे हैं सही कह रहा था? 2-3 बंदे कह रहे हैं ये सही कह रहा था कि मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा। और जो ये कह रहे हैं कि वो सही नहीं कह रहा था कि मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा, जो कह रहे हैं कि वो सही नहीं कह रहा था, वो हाथ दिखाएं। उनमें से 2 हैं। बाकी कह रहे हैं अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही है क्या आप कह रहे हैं। बाकी फैसला नहीं कर पा रहे। उसकी क्या वजह है? भाई वो सही कह रहा था, उसका बिलीव था। क्या था? मैंने पहले बोला उसका बिलीव था, वो मान रहा था अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। ये उसका ईमान था। यही तो हम सीख रहे हैं। वो ये बिलीव रखता था, वो ये ईमान रखता था अगर मैं खाना खाऊंगा तो बच जाऊंगा। पर जिस चीज पर वो बिलीव रखता था, जिस चीज पर वो ईमान रखता था, वो उसने किया नहीं, इसलिए वो मर गया। राइट? क्योंकि जो वो मान रहा था अगर वो कर लेता तो क्या होता? इसी तरह जो कुछ आप मान रहे हैं अगर वो कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। हेलो, जो कुछ आप मान रहे हैं अगर वो कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? पर जो कुछ आप मान रहे हैं अगर वो नहीं करते तो आप बचेंगे नहीं। ये है फेथ और ये है बिलीफ। आप मानते हैं, ये बिलीफ है। आपको वो करना है जो कुछ मान रहे हैं, ये फेथ है। अब अफसोस के साथ उर्दू में हमारे पास एक ही वर्ड है। अगर 2 लिखे होते हमें समझने में आसानी हो जाती। तो जो कुछ हम मानते हैं अगर वो हम कर लें तो हम बच सकते हैं, हम बच जाएंगे। पर जो कुछ हम मानते हैं पर वो करते नहीं हैं तो हम कभी भी नहीं बचेंगे। कितने हैं जो कहते हैं तौबा करनी चाहिए? तो कितने हैं, कितनों ने कर ली? यानी मानते हैं पर करते नहीं। कितने हैं जो मानते हैं कि बपतिस्मा लेना चाहिए पर लेते नहीं? कितने हैं जो ईमान रखते हैं बाइबल पढ़नी चाहिए पर पढ़ते नहीं? कितने हैं जो चर्च जाना चाहिए पर जाते नहीं? कितने हैं जो कहते हैं प्रेयर करनी चाहिए पर करते नहीं? कितने हैं जो कहते हैं प्रस्तुत करनी चाहिए, मानते हैं प्रस्तुत करनी है पर करते नहीं? तो फिर आप सोचिए आप किधर जा रहे हैं। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप परेशान हो जाएं, इसका हल है। जो कुछ आप मानते हैं अगर वही कुछ करते हैं तो फिर आप पूरे ईमान के साथ हैं। यह है बिलीफ और फेथ, दोनों को हमने एक करना है।
बिलीफ और फेथ को हमने एक करना है। और अगर बिलीफ है पर फेथ नहीं है, बिलीफ नजर नहीं आता पर फेथ नजर आता है। क्योंकि फेथ जो है वो समथिंग एक्शन है, वो कुछ करके दिखाना है, और जब करके दिखाना है वो नजर आएगा। पर बिलीव जो है वो नजर नहीं आता। बिलीव अनदेखा है पर फेथ नजर आता है। और क्या हमने पढ़ा? और हनूक खुदा के साथ साथ चलता चलता रहा। ये नजर आता है, चलता हुआ नजर आता है, इसलिए खुदा को पसंद आ गया। हम खुदा को पसंद आ जाएं। बहुत से ये दुआ करते हैं, खुदा मुझे ऐसा बना दे बस मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। तो फिर सुने, आपकी दुआ का जवाब ये है कि जो कुछ आप मानते हैं वो ही कुछ आप करना शुरू हो जाएं और आप खुदा को पसंद आ जाएंगे। कितना आसान है खुदा को पसंद आना, कितना आसान है। जो कुछ मानते हैं वही कुछ करें। और याकूब इसके बारे में क्या कहता है? याकूब का खत निकालिए में से, और इस तरह लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो, ईमान के साथ अमाल, इसी तरह ईमान के साथ अगर अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। यानी जो ईमान है वो है मानना, और जो कुछ मानना है उस पर जो अमल नहीं है, एक्शन नहीं है, फेथ नहीं है, उसके पीछे जो ईमान है उसी तरह उसके पीछे एक्टिंग नहीं है और एक्शन नहीं है, काम नहीं है, अमल नहीं है, अमल नहीं है, तो फिर वो क्या है? मुर्दा। तो इससे समझ आती है कितने यहां पर मुर्दा ईमान के साथ बैठे। मुर्दा ईमान के साथ। ईमान, जिंदा ईमान जो है वो बिलीव एंड फेथ एक कर देना है, और बिलीव मानना है और फेथ उस पर जो कुछ माना है उस पर एक्ट करना है, एक्शन करना है, करके दिखाना है। ये है मुकम्मल ईमान। और अगर आप ये नहीं कह रहे, मानते हैं हाँ चर्च जाना है, 10 बजे जाना है, मानते हैं कितने बजे चर्च जाना है, कितने बजे, तो अगर मानते हैं पर उस पर अमल नहीं तो फिर मुर्दा, ईमान मुर्दा। आप मानते हैं प्रस्तुत करनी है पर करते, आप मानते हैं हदिया देना है पर देते, आप मानते हैं दया की देनी है, देनी चाहिए पर देते, मुर्दा ईमान। और जब तक ईमान मुर्दा है तब तक जिंदगी में कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि ईमान के वसीला से ही हमने बादशाही में दाखिल होना है। आमीन। किससे? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे वो क्या करे? हमेशा की जिंदगी पाए। हम ईमान के वसीला से बादशाही में दाखिल होंगे, और ईमान जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी जिंदगी में वो वर्क नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। तो हमें वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जो कुछ हम मानते हैं ये है बिलीव, कि हम उस पर काम करें। मेरे साथ मत्ती की अंजील अगर आप निकालते हैं उसका 8। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते
हैं। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट जब कश्ती के अंदर थे, शागिर्द कश्ती के अंदर थे, तो यहां पर हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब जो शागिर्द हैं वो तो रहने ही समुद्र में रहने वाले थे, मछलियां पकड़ने वाले थे ना। हेलो, शागिर्द समुद्र के अंदर ही रहने वाले थे, पर वो तूफानों का कई दफा उन्होंने सामना किया था। शागिर्द मछलियां पकड़ने वाले थे और बाज का 24-24 घंटे वो समुद्र में ही रहते थे, झील के अंदर ही रहते थे और मछलियां पकड़ते रहते थे, रात दिन मछलियां पकड़ते रहते थे। और कई दफा उनको तूफानों का सामना करना पड़ा और कई दफा उन्होंने तूफान देखे थे, मगर इस दफा ये तूफान वैसा तूफान नहीं था, ये बहुत ही स्ट्रांग था, ये बहुत ज्यादा था। इसलिए शागिर्द भी घबरा गए, क्योंकि वो तूफानों का मुकाबला तो करते चले आ रहे थे। कई दफा उन्होंने तूफानों को देखा और कई दफा उन तूफानों पर गालिब भी आए और जिंदा बचे, लेकिन आज वो यीशु मसीह से कह रहे हैं, हमें बचा, क्योंकि हम हलाक हुए चाहते हैं। इसका मतलब है ये तूफान वैसा नहीं था, ये बहुत बड़ा तूफान था, लेकिन उनकी कश्ती जो थी वो छोटी थी। और ये तूफान, अगर कोई बड़ा सा जहाज होता तो बड़ा जहाज इसका सामना कर सकता, लेकिन ये छोटी कश्ती इस बड़े तूफान का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि पानी कश्ती के अंदर गिर रहा था और शागिर्द बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। और जीसस उस कश्ती के अंदर सो रहा है, तूफान है, जीसस झूले ले रहे, जीसस को अपना बचपन याद आ गया। मुकस्सा मरियम झूले दे रही है, माँ झूले दे रही है, वहाँ मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जीसस क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जीसस को नहीं पता था तूफान आया हुआ है। हाँ, जीसस तूफानों में भी इत्मीनान से सो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन शागिर्द क्या है? वो डरे हुए हैं, वो खौफज़दा है। जीसस तूफान को देखकर खौफज़दा नहीं है, वो मजे से सो रहे हैं। और शागिर्द तूफान की वजह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफज़दा हैं, और यहां तक कि वो कह रहे हैं हम हलाक होने को हैं। उन्होंने जल्दी से आकर जीसस को जगाया। जीसस ने उठ के क्या कहा? जीसस ने सबसे पहले शागिर्दों को डांटा। इससे पहले कि वो तूफान को डांटते, उन्होंने शागिर्दों को डांटा। क्यों? इसलिए कि जीसस इससे पहले उनको इख्तियार दे चुके थे। आमीन, हालेलुया। जीसस इससे पहले उनको इख्तियार दे चुके थे और जीसस ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। जीसस ने उनको क्या दिया है? इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार को जेब में पॉकेट में डाल के तो उधर परेशान हो रहे हैं। हाँ? उनके पास बिलीव और फेथ दोनों की पावर होनी चाहिए थी, और जीसस ने उनको वो पावर दी हुई थी, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। जीसस ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। उन्होंने जीसस को जगाया, जीसस तुम्हें हमारी फिक्र है या नहीं? हम तो हलाक हुए जा रहे हैं। जीसस तो कहाँ है? जीसस जल्दी करो। जीसस को हिलाया, उन्होंने जल्दी से उठाया। जीसस ने कहा, ऐ कम इत्कादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? इसका मतलब क्या है? ऐ कम इत्कादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? ऐ कम इत्कादो, तुम कब तक इत्काद में नहीं आओगे? कब तुम्हारा इत्काद बहाल होगा? कब तुम ईमान में मैच्योर होगे? कब? तुम्हारे पास इख्तियार था। जीसस ने उनको डांटा, तुम्हारे पास इख्तियार था, तुमने क्यों इस तूफान को नहीं डांटा? तुम क्यों खामोश रहे? तुमने क्यों नहीं इसे बोला? तुम अगर इसे बोलते तो तुम्हारे बोलने से भी ये थम जाता, रुक जाता, साकन हो जाता, ठहर जाता, पर तुमने इसे कहा
क्यों हम बेइत्काद हो जाते हैं? डॉक्टर ने कहा है अब ये नहीं बचेगा, उधर मामा रोना शुरू है, डॉक्टर ने कह दिया है, अब मैं क्या करूं, ये बचेगा नहीं। यू हैव अथॉरिटी, यू हैव अ पावर। बोलिए उस तूफान से जो आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहा है, उस तूफान से कहिए मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता और डांटता हूं, कम आउट। जीसस ने कहा कहते तो ये हो जाता, पर कहा नहीं। उनके पास तो जीसस था ना, जीसस को उन्होंने हिलाया। अब हमारे पास क्या है? जीसस है, हाँ। उनके पास था, कश्ती के अंदर उन्होंने जीसस को जगाया, हिलाया, जीसस उठा, जीसस ने उनको भी डांटा, तूफान को भी डांटा, सब ठीक हो गया। अब हमारे पास जीसस है, कहाँ है दिखाओ। अब जीसस हमारे पास नहीं है फिजिकली, उनके पास फिजिकली था। जीसस को जगाया, जीसस उनके साथ था, जीसस उठे और उन्होंने तूफान को डांटा और तूफान थम गया। लेकिन हमारे पास जीसस फिजिकली नहीं है। हम किसको जगाएं भाई रात को? हम पास्टर को जगाएं, हेलो पास्टर जी मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। हेलो पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ करें, मैं सोने जा रहा हूँ। तो पास्टर साहब को दुआ लगा तू सो जा, ठीक है। खुदावन ने हमें रूहुल कुद्स दिया, आमीन। रूहुल कुद्स हमारा क्या है? मददगार है। और जीसस ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूं, पर फिर तुम्हारे अंदर रहूंगा। हम कहते हैं प्यारे रूहुल कुद्स देखिए ना, प्यारे रूहुल कुद्स, प्यारे रूहुल कुद्स मेरी तरफ देखिए, प्यारे रूहुल कुद्स आइए ना, इस वक्त मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यारे रूहुल कुद्स प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्यारे रूहुल कुद्स मुझे बहुत नींद आ रही है। प्यारे रूहुल कुद्स मैं अब सोना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए मत्ती की इंजील के 4 बाब पढ़ दो, मैं सो रहा हूँ। सही है? रूहुल कुद्स को बोलें, रूहुल कुद्स जी मेरे लिए मत्ती की इंजील के 4 बाब पढ़ दो और मैं सो रहा हूँ। कैसा लगेगा? क्योंकि रूहुल कुद्स क्या है? आपके साथ है ना। उसे कहिए रूहुल कुद्स आप ऐसा कीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे चर्च में भी नींद आती है। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए कलाम सुनिए, मैं सो रहा हूं, मैं सो जाता हूं। प्यारे रूहुल कुद्स आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए ना दुआ करें और मैं सो जाऊं। आप मेरे लिए बाइबल पढ़ें, मैं रेस्ट करता हूं। रूहुल कुद्स आपका मददगार है, वो आपकी जगह पे नहीं है। आमीन। रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा, वो आपकी जगह पे काम नहीं करेगा। आमीन। समझने की कोशिश करें, रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा, वो आपकी जगह पे काम नहीं करेगा। आपको खुद ही बाइबल उठकर लेनी है। हाँ, आपको खुद ही बाइबल उठकर लेनी है और खुद ही बाइबल को खोलना है और खुद ही बाइबल को पढ़ना है। पर जब आप पढ़ रहे होंगे, रूहुल कुद्स आपको सिखाएगा, आपकी मदद करेगा सीखने में। वो आपकी जगह बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो आपकी जगह दुआ नहीं करेगा, वो आपकी मदद करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको खुद करनी है दुआ। वो जब आप प्रेयर करेंगे वो आपकी मदद करेगा, जब आप बाइबल पढ़ेंगे वो आपकी मदद करेगा, जब आप चर्च जाना चाहेंगे वो आपकी मदद करेगा, जब आप प्रशंस करना चाहेंगे वो आपकी मदद करेगा। पर आपकी जगह पे वो प्रशंस नहीं करेगा, वो आपकी मदद करने के लिए आया है। तो हम क्या कहते हैं? यीशु जी मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये बताएं, यीशु आपके लिए करेगा? बिलीव को दुरुस्त करें। ये जो ईमान है ना, इसको ज़रा सीधा करें। मैं ईमान को सीधा करने की बात कर रहा हूँ। ईमान को, अपने ईमान को सीधा करें। हम यीशु को कह रहे होते हैं, यीशु जी
ये कर दो। सही कह रहे हैं। यीशु ने उनको क्यों डांटा? अगर यीशु ने ही तूफान को बंद करना था, यीशु ने ही तूफान को डांटना था, तो फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों क्यों डांटा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये यीशु का काम था तूफान को डांटना या शागिर्दों का? तूफान को बांधना, तूफान को खत्म करना, तूफान पर गालिब आना यीशु का काम था या शागिर्दों का? हाँ, हमारे ऊपर बीमारी आती है, बीमारी को डांटना, बीमारी पर गालिब आना हमारा काम है या यीशु का? हम कहते हैं यीशु जी बीमारी नूं साडे घरों कढ दे। यीशु ने आख्या मैं तेनों इख्तियार दिता पुत्र, तू बोल ना, मुंह चों कढ ना गल, निकलेगा। यीशु कहते तुम्हें बोलना है। हम ये ईमान रखते हैं यीशु बादशाहों का बादशाह है। आमीन, ये ईमान है। यीशु बादशाहों का बादशाह है और वो हमारे लिए पस्त हो गया, हमारे लिए इंसान बन गया, हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम अमीर हो जाएं। पर फिर भी हमारे बिल साढ़े सिर ते चढ़े रहते हैं। मैं ओ बिल देना, मैं ओ देना बिल। वो इसलिए गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। वो इसलिए गरीब हुआ ताकि हम फतेहमंद जिंदगी बसर करें, ताकि हम कसरत की जिंदगी जिएं। पर हम गरीब ही क्यों रहते हैं? ये हम मान रहे हैं कि यीशु हमारे लिए पस्त हुआ, ये हम मान रहे हैं कि यीशु हमारे लिए गरीब हुआ, पर वो हमारी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए गरीब हुआ। आमीन, ताकि हम गरीब ना रहें। पर अब हम गुर्बत को यीशु को, यीशु जी हमारे घर में आना, ज़रा ये गुर्बत नहीं जा रही, ज़रा इसको डांटना, ये चली जाए हमारे घर से। सही है, यीशु को बुलाएं अपने घर में, यीशु से कहें यीशु जी मैं तो यहाँ पर सोफे पर बैठने लगा हूँ, आप ऐसा करें ज़रा मेरे घर से गुर्बत को डांट दें ताकि मेरे घर से गुर्बत निकल जाए। ये सही है। मैं आपके ईमान को जरा सीधा कर रहा हूं। पर हमारी दुआ क्या है? यीशु जी मैं कहता हूं जरा आइए जरा इसको जरा सही कीजिए। यीशु कहता है मेरे बेटे आप मुझ पर ईमान रखते हैं, मेरी वजह से आप जिंदगी में हैं, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, तेरे मुंह के अंदर कलाम है, तेरे दिल के अंदर कलाम है, तो अपने मुंह से अपने दिल से रूहुल कुद्स की तहरीक से, रूहुल कुद्स जो तेरा हेल्पर है उसको साथ लेकर इस बीमारी को डांट, इस बदरू को डांट, इस कमजोरी पर गालिब आ, इसको बोल निकल जा यीशु के नाम में। पर हमारी क्या दुआ है? यीशु आप करेगा, यीशु आप करेगा, यीशु आप करेगा। हाँ चंगा होना तो कर देगा चंगा। अगर यीशु को मंजूर हुआ ना ये चंगा हो ही जाएगा। ये दुआ है। कैसी अच्छी जबरदस्त दुआएं हैं। ईमान समझ रहे हैं? प्रेयर समझ रहे हैं? एक बंदा बीमार है घर में, हमारी प्रेयर है अगर यीशु ने चाहा तो ये चंगा हो ही जाएगा। क्या यीशु नहीं चाहता चंगा हो? कभी यीशु ने ये कहा नहीं मैं तो नहीं ये चाहता चंगा हो जाए? पूरी बाइबल मुझे ये दिखाए निकाल के कि जहां पे ये लिखा हुआ अच्छा मैं इस बंदे को तो नहीं चाहता कि ये चंगा ना हो। यीशु तो सबकी सबके लिए जिंदगी है, यीशु सबके लिए शिफा है, वो शाफी आजम है, उसके मार खाने से हम सब शिफा पा चुके हैं। पर यीशु चाहता है ये नहीं, मैं चाहता हूं ये ना चंगा हो। यीशु कभी भी ये नहीं चाहता। हम क्या कह रहे हैं? अगर यीशु को मंजूर हुआ ना, ये प्रेयर देखो, सुने प्रेयर जो आप खुद ही करते हैं ना, आपको समझ आ रही होगी कौन कौन इस तरह की प्रेयर करता है। यीशु को मंजूर हुआ ना तो हो ही जाएगा। यीशु को मंजूर ही नहीं होता। क्या प्रेयर है? ये ईमान नहीं है।
यीशु ने कहा है तुझे गालिब आना है। आमीन। देख मैंने तुझे इख्तियार दिया है किन पर? सांपों पर, बिच्छुओं पर और इब्लीस की सारी कुदरत पर। बीमारियां कौन लाता है? शैतान। यीशु के बारे में तो लिखा है मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। ये नहीं लिखा कि यीशु इसलिए आया ताकि कुछ को शिफा दे और कुछ को बीमारी कर दे। इसलिए तो नहीं लिखा हुआ, इस तरह तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ। लेकिन बहुत से लोग, अभी पिछले ही दिनों की बात है, एक फैमिली, वो यहाँ मौजूद है, नाम नहीं लूँगा, वो अपने भाई को किसी दूसरे जगह पे ले गए H9 पास्टर्स के पास, और पास्टर ने कहा जी इनू तवीज़ पे ने हुण ये मुक्कन वाला बंदा है, ये मुक्कन वाला है, ये तवीज़ की हो गए ने, पुग गए ने, ये तवीज़ जेडे ने पे ने वो पूरे हो गए ने, हुण नहीं इन्हें बचना। ये पता नहीं वो केड़े पादरी ने। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा यीशु जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। यीशु जिंदगी है और वो जिंदगी देता है, और जिंदगी जीसस के पास है। आप अपना मुंह खोलें और बोलें और जिंदगी से बात करें। जिंदगी इस बदन के अंदर आए और ये बदन हील हो। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से डांटे, इस बदन से कम आउट और जाएगी वो। आमीन। ईमान को सीधा कर ले, ईमान सीधा हो जाएगा, दुआएं सीधी हो जाएंगी। और लोगों का ये ख्याल है मैं खुदा को इसलिए पसंद आता हूं कि मैंने इन्ने सारे रोजे रख ला, हुण भी नहीं मनु वाला पसंद करना, इन्नियां लम्मियां लम्मियां दुआवां कीतियां ने, हुण भी वाला खुदा ना मैनू पसंद, हुण ते मैं खुदा नू पसंद आवां ही आवां, ते भावें मेरा ईमान होवे ते भावें ना होवे। ईमान, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो ईमान क्या है? जो मैं मानता हूं वो करता हूं। तो यहां पर सिर्फ मानने वाले बैठे, करने वाले फिनिश, ये काम नहीं है। जो मैं मानता हूं वो मैं करता हूं। कंप्लीट बिलीव, फेथ मिक्स करके, मिला के दोनों। एक और हवाला मेरे साथ देखिए। लिखा है कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। हालेलुया। जीसस कहाँ है? घर में। जीसस कहाँ है? घर में। ये क्या है? घर है। जीसस कहाँ है? घर में। जहां तुम जमा होते हो जीसस वहां मौजूद है, ये हम मानते हैं। जीसस कहाँ है? वो घर में है। घर कौन है? मैं घर हूं। जीसस कहाँ है? घर में। ये घर है। जीसस कहाँ है? घर में। और जहां जीसस है वहां भीड़ लग जाती है। आमीन, हालेलुया। और यहां देखिए, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही। जिस घर के अंदर जीसस है, इतने लोग जमा हो गए कि जीसस के होने की वजह से उस घर के अंदर दरवाजे के पास भी जगह ना रही। इतने लोग जमा हो गए। यूं समझे कि ऐसे ऐसे करके सारे सब, क्योंकि सब चाह रहे हैं जीसस के पास जाना। और भीड़ इतनी है, लोग इतने हैं कि वहां पर जगह कम है, और सब लोग जीसस के पास जाना चाह रहे हैं और जीसस को छूना चाह रहे हैं, जीसस से बात करना चाह रहे हैं। और मैं समझ ऐसे ऐसे खड़े होते होंगे सब, थोड़ा सा आगे हो जाता, थोड़ा सा और आगे हो जाता। जगह नहीं है, जगह नहीं। इतने लोग जमा हो गए कि वहां जहां जीसस है जगह ना रही। सब बीमार आ गए। कोड़ी है कोई, ये भी जीसस को मिलना चाह रहा है। जीसस से बात करनी है, मैं बड़ी दूर से आया हूं।
हाँ टुंड है सर, जीसस से मिलना, मुझे जीसस से मिलना है। क्या बात है, सब जीसस से मिलना चाह रहे हैं। हाँ, कोई लंगड़ा के आ रहा है, किसी को कैंसर है, कोई कोड़ी है, वो भी इतने लोगों के अंदर घुस रहा है। जीसस मना नहीं करेगा। यहूदी मना कर देते थे, कोड़ी है तो इसको बाहर बाहर रहना, भीड़ के अंदर नहीं आना, पर जीसस मना नहीं करते थे। जीसस कहते थे अच्छा ठीक है आने दो, कोड़ी को आने दो। और कोड़ी भी आ रहा है, उससे इतनी बदबू आ रही है, वो भी अंदर घुस रहा है, मैं भी जीसस के पास जाना चाह रहा हूं। जीसस किसी को मना नहीं करते। ये हमारा ज़हन है जो हम लोगों को मना कर देते। इससे जीसस को भूल नहीं करता, ये बहुत गंदे काम करता है, जीसस को ये पसंद नहीं है। जीसस कहता है मैं इसलिए आया हूं गुनहगारों को ढूंढने और आमीन। जीसस कहता है आने दो आने दो आने दो, पीछे हो जो, इसको आने दो आगे। यहां कोर्ट से मारे हुए लोग जीसस के पास आते हैं, जीसस मना नहीं करता। और लिखा है और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। अब यहां पे देखिए, जीसस के बारे में जब देखा गया, जीसस घर में है, जीसस वहां है, तो बहुत से लोग आ गए और 4 आदमियों ने एक शख्स के बारे में देखा जो मफलूज है। मफलूज मतलब वो चल नहीं सकता है, मफलूज है। और उन्होंने सोचा कि हम इसको जीसस के पास ले जाते हैं। फर्ज करें उसका नाम आसिफ, आसिफ तो नहीं है यहाँ पे ना कोई, ये वैसे मिसाल दे रहा हूं। फर्ज करें उसका नाम आसिफ है और वो आसिफ से कहते हैं आसिफ आज आप शिफा पा जाएंगे, क्योंकि हमने इरादा किया है कि हम आपको जीसस के पास लेके जाएंगे। आमीन। क्या आप में से कोई इतने हैं जो आपके मोहल्ले में कोई बीमार हो और चर्च ना जाता हो और खुदा को ना जानता हो, और आप 4 लोगों ने मिलकर इरादा किया हो कि हम इसे चर्च लेके जाएंगे और खुदा का कलाम सुनने के सबब से और प्रसिद्ध सुनने के सबब से और दुआ के वसीला से ये हील हो जाएगा। पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम खुद ही आते हैं 11 बजे, चर्च का टाइम 10 बजे, हम आते हैं 11 बजे। किसी को क्या लाना है? उन्होंने कहा हम आसिफ आज आपको लेके जाएंगे जीसस के पास, और आसिफ जीसस को जानता भी नहीं, पर उन 4 लोगों का ईमान है। वो 4 लोग जीसस को जानते हैं और जीसस के कामों से वाकिफ हैं, और वो जानते हैं कि अगर आसिफ को हम जीसस के पास ले जाएंगे तो जीसस इसे हील कर देगा। वो बड़े पुख्ता ईमान के साथ आए, और जब उन्होंने 4 पाई उठाई हुई है और उस घर के पास आते हैं तो वो 4 पाई पर से उसको ज़रा नीचे रखते हैं और आसिफ से बोलते हैं आसिफ हमने बहुत लंबा सफ़र किया है, पर देख अब तेरी किस्मत, आगे भीड़ ही बड़ी है, रास्ता ही नहीं है। कितनी दूर से हम आपको उठा के लेके आए, पर यह आपकी किस्मत माड़ी है। देख जीसस के पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये कहा था उन्होंने? हाँ नहीं। उनका ईमान जो था सॉलिड था, उनका ईमान जो था मजबूत था, उनके ईमान की ताकत ने उनको मजबूर कर दिया। ईमान ने उनके लिए एक नया रास्ता बनाया। और क्या किया? उन्होंने कहा आसिफ आप परेशान ना हो, चाहे जितनी भी भीड़ है हम आपको जीसस के सामने लेकर ही जाएंगे, और ईमान रखते हैं जीसस आपको आज शिफा देगा। आमीन। और उनके ईमान ने उनके साथ क्या किया? उनके ईमान ने उनको छत के ऊपर चढ़ा दिया। उनका ईमान उनको छत के ऊपर ले गया। वो मानते थे कि जीसस शिफा देगा, पर वो फेथ के साथ
उनके ईमान ने एक्शन किया, उनके ईमान ने उनके ईमान ने क्या किया, उनको इस काबिल किया, उनके ईमान ने उनको ताकत दी, उनके ईमान ने उनको एक्टिव किया कि उनका ईमान उनको छत के ऊपर ले गया। बिलीफ जीसस शिफा देता है, एक्टिंग फेथ कि उनको छत के ऊपर ले गया। वो छत किसका था? उनका था। उन्होंने कहा सब खैर है, कोई बात नहीं, अपनी छत है, हदेड़ो, खैर है, कोई गल नहीं। वो तो उनका छत भी नहीं था भाई, वो किसी और का छत था। उन्होंने उस घर के मालिक से इजाजत भी नहीं मांगी। उनका ईमान उनको बेचैन कर रहा था अंदर से। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर घर का मालिक जो है वो हमारे साथ सख्ती से भी पेश आएगा, हम कहेंगे भाई तो हम इसको रिपेयर कर देंगे, पर इसको जीसस के पास ले जाना जरूरी था। उनके ईमान ने उनको इस कदर एक्टिव कर दिया, उन्होंने छत को खोल दिया और जीसस के सामने उन 4 आदमियों ने उस आसफ को क्या कर दिया? लेटा दिया, नीचे भेज दिया। और आगे 5वीं आयत देखिए जरा। हालेलुया। 5वीं आयत क्या कहती है? यीशु ने उनका ईमान देख कर, हालेलुया, क्या? यीशु ने उनका ईमान देखकर, आसफ का नहीं, उनका ईमान देखकर, जो 4 आदमियों का ईमान था, यीशु ने उनका ईमान देखा। क्या किया? ईमान। बाइबल में लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान तो अनदेखा है। यीशु ने यहां पे ईमान देखा। क्या दिखाया था उन्होंने? फेथ। पर यीशु को कैसे नजर आया? वो छत के ऊपर गए, उन्होंने छत हदेड़ दी, और छत के ऊपर जाना, छत को खोलना, ये यीशु ने देखा। अगर सिर्फ ईमान जो बिलीफ है उस पर रहते तो वो भीड़ देखकर वापस चले जाते, पर उनके ईमान के साथ जो फेथ था, जब उसने काम किया और वो एक्टिव हुए और छत के ऊपर गए, छत को उधेड़ा, जीसस के सामने भेज दिया। जीसस ने ये देखा कि इन लोगों ने छत को उधेड़ दिया और इस शख्स को मेरे पास भेज दिया। जीसस ने उनका ईमान देखकर, हालेलुया, क्या किया? उस शख्स से जीसस ने उनका ईमान देखा और ना सिर्फ उस शख्स को शिफा दी, बल्कि लिखा उसके गुनाह भी माफ कर दिए। आमीन। क्या हो गया? जिंदगी मिल गई। पर हम क्या कहते हैं? बिलीफ। हम ईमान रखते हैं जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, हम ईमान रखते हैं जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। असी ईमान रखने हैं पर असी करना कुछ नहीं, ना थोड़ा ना बोता, बीज ही नहीं बोना, वेखी जाएगी जड़ी होगी। ईमान है। किसी से भी पूछेंगे आपका ईमान है? ले, मेरा बहुत बड़ा ईमान है, मेरा बहुत बड़ा ईमान है। अच्छा, तो तेरा ईमान काम शम नहीं करता? ईमान तो बहुत बड़ा है, पर तेरा ईमान जो लूला लंगड़ा है। हाँ, लूला लंगड़ा मैंने काम बोला है, वहां मुर्दा लिखा हुआ है भाई, वहां तो मुर्दा लिखा हुआ है। तेरा ईमान मुर्दा है। मैंने तो सिर्फ बोला लूला लंगड़ा, हिलजुल नहीं सकता। ईमान है, ले मैं ईमान तो बगैर ही वाला लगा फिरना, मैं वाला ईमान तो बगैर ही लगी फिरनी है। ले इन्ना बड़ा ईमान है मेरा। अच्छा, बड़ा ईमान है तो गरीब क्यों है? हाँ? इतना बड़ा ईमान है फिर क्यों गरीब है? राशन ही मुक्या रहिंदा है। मैं एडा वड्डा ईमान है, राशन ही नहीं पूरा हुंदा, खर्चे ही नहीं पूरे हुंदे, इतना बड़ा ईमान है। ईमान देखना है। राशिद भाई इधर आओ, ईमान दिखाओ इनको। राशिद ने कहा मैं ईमान रखता हूं कि इससे पहले जो डेट उन्होंने दी थी, उसने कहा इस डेट से पहले मैं जॉब पे जाऊंगा। आमीन। ऐसा ही है। जोरदार तालियां लें। उन्होंने कहा जो डेट दी है इन्होंने कि इस डेट को आप जॉब पे आओगे, इसने कहा मेरा ईमान है मैं इस डेट से भी पहले जॉब पे चला जाऊंगा।
और वो पहले ही चला गया। आमीन। आज एक वो फैमिली नहीं आई, उनकी बेटियां छोटी छोटी उनको बदरूहें नजर आती थी। ये जो बेटा है ना छोटा, इतनी इतनी बेटियां हैं, 2, वो आज फैमिली नहीं आई और उन दोनों बेटियों को घर में बदरूहें नजर आती हैं। अभी जब आएंगी उनसे गवाही भी लेंगे। तो मेरे पास आए 48 क्वार्टर से, कहते हैं पास साहब ये प्रॉब्लम है, हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं इनको बदरूहें नजर आती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं इनके लिए प्रेयर करूंगा। मैंने उन बेटियों के ऊपर हाथ रखा। क्या किया? हाथ रखा और उनके लिए प्रेयर की। वो गिरी नहीं है। सुनिए, इमेजिन, वो गिरी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने प्रेयर की, उनके सर पे हाथ रखा, वो अपने घर चली गई। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी, मैंने उनसे पहली बात यही पूछी, आप मुझे बताएं बेटियों के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहने लगी बेटियों के साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उनको बदरूहें नज़र नहीं आती हैं। उन बेटियों को अपने घर के अंदर, वो छोटी छोटी बेटियां थी, उनको अपने घर के अंदर बदरूहें नज़र आती थी। बदरूहें घर से बाहर से आती, उनके सोफ़ों पर बैठ जाती, बेड पर बैठ जाती, कुर्सियों पर बैठ जाती, और वो बदरूहें उन लड़कियों से, छोटी बेटियों से बात करती, ये हमारा घर है, यहाँ से निकलो, ये तुम्हारा नहीं है। उनको नज़र आती, बाकायदा उनसे बात करती, और फिर मुंह इस तरह के बना के बदरूहें उनको डराती थी। और मैंने उन पे हाथ रखा और मैंने कहा जाओ, ये सही हो जाएंगी, अब ऐसा नहीं होगा। वो चली गई और 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब बदरूहें नहीं आ रही। वो गिरी नहीं थी। जो बात मैं बता रहा हूं समझ आ रही है? वो गिरी नहीं थी, पर काम हुआ था। अब चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, कहने लगी भाई वो बदरूहें फिर आ गई हैं, बच्चों को फिर नज़र आ रही हैं। जो मैं मेन गवाही आपको देना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूँगा। मैंने कहा अपना मुंह चेक करो, है मुंह लगा हुआ है? कहती भाई मुंह है। मैंने कहा अगर मुंह है तो फिर बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। बस मुंह से बोलना शुरू करो, और जो चीज़ें घर के अंदर हैं सब चीज़ों पर जीसस का ब्लड लगा दो। जिस सोफे पर आकर बदरूह बैठती है जीसस का ब्लड लगाओ, जिस कुर्सी पर बैठती है जीसस का ब्लड लगाओ, जिस बेड पर बैठती है जीसस का ब्लड लगाओ, जितनी चीज़ें घर के अंदर हैं जीसस का ब्लड लगा दो। और दरवाजे के ऊपर जीसस का ब्लड लगा दो, दीवारों के ऊपर जीसस का ब्लड लगा दो। और मैंने कहा लगाओ, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूँगा, बोलो। और उन्होंने 1 घंटे बाद मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा हमने जीसस का ब्लड अपने घर की हर एक चीज के ऊपर लगाया और बदरूहें भागी। बदरूहें भागी। ये है बिलीव, ये है फेथ, ये है वर्क, ये है काम। जो मानते हो वो करो। जब आप मानते हो जीसस के ब्लड लगाने से सब कुछ होता है, ये सिर्फ मानना है, तो करना मुंह से है। मानते हो तो करो। उन्होंने माना, उन्होंने किया, और उसके बाद कभी उस घर में बदरूहें नहीं आई। अब कभी उनके घर में प्रॉब्लम होगी या कोई बच्चा बीमार होगा तो क्या वो रात को मुझे फ़ोन करेंगे? मैंने उनको सिखा दिया कि आप किस तरह बदरूहों पर गालिब आ सकते हैं, और वो गालिब रहेंगे। इसलिए अगर आपके घर में कोई दाखिल होना चाहे, ज़बरदस्ती आपके घर में दाखिल हो रहा है, ज़बरदस्ती, घर आपका है, घर के मालिक आप हैं, लेकिन कोई शख्स आता है और वो ज़बरदस्ती आकर कहता है भाई बाहर निकलो, ये मेरा घर है, तो आप कहेंगे प्लीज़ भाई चले भी जाओ ना यार, क्या करते हो भाई, ये हमारा घर है ना, आपको पता तो है, भाई चले जाओ ना, ये करोगे?
क्या करोगे? हाँ, क्योंकि आप मानते हो कि ये मेरा घर है, पर आगे फेथ का काम है, उसको साथ लेना है, एक्शन करना है, एक्ट होना है, एक्टिव होना है। जरा अपना बेल्ट सही करें और उसके सामने जरा है, अच्छा ठीक है, आपका घर है, आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो आपके घर में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहें प्लीज निकल जाओ ना यार, छोड़ दो ना यार, बस चले जाओ ना यार, आपको बताइए मेरा घर है, वो नहीं जाएगा। जीसस ने कहा है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे। ये मुकाबला क्या होता है? मुकाबला होता है चला जा यार चला भी जा, ये मुकाबला है। यहां पर अगर सही जो अब्रानी का वर्ड है, अगर उसका तर्जमा किया जाए तो यहां पर लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो कांपता हुआ भाग जाएगा, कांपता हुआ, डरता हुआ, खौफजदा होकर भाग जाएगा। ऐसी पावर है आपके पास। पर हम उसे कहेंगे क्यों? हम मानते हैं कि वो चला जाएगा, पर करते कुछ नहीं है, हम बोलते नहीं हैं। अगर आप मुंह से बोलेंगे काम होगा। आमीन। जीसस ने यही कहा था, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे तो ये उखड़ जाएगा। जीसस चाहता है हर एक तंगी का पहाड़, हर एक बीमारी का पहाड़, हर एक कमजोरी का पहाड़, हर तरह गुर्बत का पहाड़, हर तरह की नापाकी का पहाड़, हर तरह की बीमारी का पहाड़, कैंसर का पहाड़, उसके ऊपर आप खड़े हो, उसको पांव के नीचे रख कर कुचल देने वाले हैं। पर ये आपको करना होगा। आमीन। सिर्फ ये बोलने तक ना रखें, मानने तक ना रखें, बल्कि उसको हुक्म जारी करें, अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ उसको भगाने की। और जब तक वो भाग ना जाए उस पर वार करते रहें। ये जीसस ने कहा जब तक वो चला ना जाए उस पर वार करते रहें, रूहुल कुस की तलवार के साथ, जो खुदा का कलाम है, उसके सरिया से उस पर वार करते रहें। आमीन। तो क्या रहेंगे? गालिब रहेंगे। आमीन। फाते रहेंगे सारी जिंदगी। अब्बा भी गरीब, अगों अब्बे दे बच्चे भी गरीब, अगों दे पोते भी गरीब, गरीब ही गरीब, गरीबा ने गरीब ही पैदा किए। हम गरीब नहीं हैं। आप मुंह से बोलें, जो कुछ बोलेंगे वो होगा। आमीन। जीसस ने कहा है अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें, हालेलुया, मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। आमीन। आइए कदमों पर खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Jesus.